तो फिर मुझे पता चला था कि मतलब ये रिश्ता एप्लीकेशन है। मैं आपके पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूं। तो जब शोल्डर पे हाथ रखने की कोशिश करता है तब मैं उसको थप्पड़ मारती। खैर मेरे निशान भी हैं जब उसने हाथापाई भी की मेरे साथ। क्या आपको लगता है कि आपसे पहले भी कोई और फीमेल्स जो है उनके साथ भी ये सारा सीन हुआ हो? कि मतलब किसको गाली किसको दे रहे हो तुम? जैसे डेटिंग एप्स है या मैरिज एप्स हैं, मुझसे जितने मर्जी पैसे डिमांड करें, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। और वो एक लड़की के पैरों तक आ गया है। तो जी मुझे तो वो सुलझा हुआ लड़का लग रहा था। कैफे में हम मिले थे, गाड़ी में नहीं मिले थे। इन्हें पता है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान एम.एच. ताहिर और आप देख रहे हैं आस्क न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माहम गज़नफ़र मौजूद है। इनको हरासा किया जाता है। हरासा किस तरह किया जाता है, और बहुत अफसोस की बात है कि हमारे इस मुआशरे के अंदर वुमेन हरासमेंट जो है वो बढ़ती ही जा रही है। उसकी क्या रीज़न है, ये इनसे बात करते हैं और जानते हैं तमाम तर मामला क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। मुझे बताइएगा ये क्या मामलात थे और किस तरह ये सारा इंसिडेंट हुआ? मज एक एप्लीकेशन है, मैरिज एप्लीकेशन है। उसके थ्रू मैं एक लड़के से मिलती हूँ, शादी के पर्पस के थ्रू। मुझे बताइएगा ये जो ऐप थी ये आपको किसी ने रिकमेंड की थी या आपने खुद से ही इस पे ट्राई किया था? नहीं, एक्चुअली ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते ना नीचे मुझे ये एप्लीकेशन आई थी, तो फिर मैंने ये डाउनलोड की थी। तो फिर मुझे पता चला था कि मतलब ये रिश्ता एप्लीकेशन है, कि इसके ऊपर ना जितने भी मैरिजेस के पर्पस होते हैं। हाँ। मुझे बताइएगा जब आपने ये ऐप इंस्टॉल की और लॉगिन किया तो आपने अपना भी प्रोफाइल जो है शेयर की हो? हाँ जी बिल्कुल। तो ये जिनके पास आप गई थी इन्होंने आपको कॉल की थी या आपने इनसे रब्ता किया था? नहीं, इन्होंने मुझे अप्रोच किया था। ही इज़ एडी, BS। एडी मींस असिस्टेंट डायरेक्टर। यस यस। गवर्नमेंट की जॉब है। तो जी इन्होंने मुझसे रब्ता किया था। जो आपने मैरिज ऐप की थी वहां पे इन्होंने भी अपनी प्रोफाइल दी? जी जी, इन्होंने अपनी प्रोफाइल शेयर की हुई थी। तो वहीं से ही तो मतलब मुझे पता चला था कि ये जो है जो भी करते कराते हैं, लेकिन इन्होंने अपना नाम भी मुझसे झूठ बोला था। क्या नाम बताया था? अली। और जो नाम था एक्चुअल वो क्या था? जिशान। जिशान था। ये कहाँ पे एडी कौन से डिपार्टमेंट में है? LDA, LDA एवेन्यू। मुझे बताइए फिर उसके बाद फर्दर क्या हुआ? पहले हम मिलते हैं, और बाद में फैमिलीज को मिलवा देंगे। तो जी मुझे तो वो सुलझा हुआ लड़का लग रहा था, और उसके बिहेवियर से भी बिल्कुल वो वैसा ही लग रहा था। कोई भी उसने ऐसा एक्ट नहीं किया था। मतलब कैफे में हम मिले थे, गाड़ी में नहीं मिले थे, जो कि लोगों को लग रहा है 13 सेकंड के क्लिप से कि हम गाड़ी में मिले थे। हम गाड़ी में नहीं मिले थे, हम मिले थे ग्लोरिया जीन्स पे। और वहां से जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ और इसी बहाने मैं आपकी मदर से मिल लूंगा और उनसे मैं रिश्ते की बात कर लूंगा, रास्ते में जी वो मेरा हाथ पकड़ते हैं। तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आती, मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ जी ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते हैं जी नहीं नहीं, आप बहुत मतलब ना नैरो माइंड है, ये है वो है। और तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो वो मेरे शोल्डर पे हाथ रखने की ना कोशिश करता है। तो जब शोल्डर पे हाथ रखने की कोशिश करता है तब मैं उसको थप्पड़ मारती हूँ। और तब वो गाली देता है कि ओ मैन जो तुझे मैं बताता हूँ मैं। देन वो जो गाली है जो इतनी सर्कुलेट कर रही है इंटरनेट पे, तब वो मैंने रिपीट की थी अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करते हुए कि व्हाट बेंच, कि मतलब किसको गाली किसको दे रहे हो तुम। ये सीन हुआ था और लोगों को लग रहा है कि जी मैंने गाली उसको दी थी। मैंने उसको गाली नहीं दी थी, उसने मुझे दी थी, जो कि मैंने रिपीट की कि जी
क्यों कह रहे हो आप? ये सीन हुआ था। हम आपने मास्टर किया हुआ है तो मुझे बताइएगा, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्स हैं ऑनलाइन जो कि रिश्ते करवाती हैं, जो कि फेक्स हैं। तो आपने ये कंफर्म करने की कोशिश की कि ये फेक तो नहीं है? नहीं, क्योंकि ये ना थी वेरीफाइड ऐप है कि जी ये है ही मैरिज पर्पस के लिए। अब मुझे तो नहीं पता था कि ये डेटिंग ऐप होगी। निकलेगा कि मतलब कि एक रैपर होता है कि मतलब उसके ऊपर लिखा कुछ होता है और निकलता कुछ है। क्या आप खुद भी बहुत ज्यादा शौक में आ गई कि ये क्या हुआ? हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे भी यही हुआ कि मतलब मिले थे तब कुछ और था ये बंदा, और गाड़ी में बैठते साथ ही ये बंदा कुछ और निकला है। खैर, मेरे निशान भी हैं जब उसने हाथापाई भी की मेरे साथ। तो जी क्या कहते हैं, मैंने वीडियो लगाई। वीडियो मैंने इस पर्पस के लिए लगाई कि जो मेरे बाद जो लड़कियां हैं वो उससे सेफ रहें। क्या आपको लगता है कि आपसे पहले भी कोई और फीमेल्स जो है उनके साथ भी ये सारा सीन हुआ होगा? ये सारी चीजें मुझे तभी तो पता चली जब मैंने वो वीडियो अपलोड की। लड़कियों के मुझे डीएम आए कि मतलब इस लड़के ने मेरे साथ भी यही हरकत की, इस लड़के ने मुझे भी इसी तरह ट्रैप किया, इसने मुझे भी इसी तरह बहलाया फुसलाया कि जी मुझसे मिलो। मुझे ये भी पता चला कि जी ये मैरिड है ऑलरेडी। अच्छा, पहले से मैरिड भी है? ऑलरेडी मैरिड बच्चे है भी ये। थे उसके? हाँ, बच्चे भी हैं इनके। मुझे बताइएगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगी उन फीमेल्स को जो कि इस तरह की एप्स पे जाके अपनी प्रोफाइल्स अपलोड करती हैं अच्छे रिश्ते के पर्पस के लिए, लेकिन होता फ्रॉड है। यहाँ पे हमारी बदकिस्मती ये है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, स्कैम बहुत ज़्यादा है। तो उन खवातीन के लिए आपका क्या मैसेज है जो कि इस तरह की ऐप्स इस्तेमाल करती हैं, जैसे डेटिंग ऐप्स है या मैरिज ऐप्स हैं? उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? देखें, अच्छे बुरे लोग ना हर जगह पे होते हैं, और मेरा मैसेज सिर्फ यही होगा कि जी आप आवाज़ उठाएं। आवाज़ नहीं उठाती हैं लड़कियां जो हैं, वो चुप करके बैठ जाती हैं जी। क्योंकि मुझे जितने डीएम्स आए वो जी 2024 की बात थी। जिनके साथ ये सब कुछ हुआ ना, वो 2024 की बात थी, और मतलब किसी ने अपने लिए स्टैंड लिया ही नहीं। वो मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कि जी आप मुझसे जितने मर्जी पैसे डिमांड करें। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। तो कहते हैं जी कि जितने मर्जी पैसे डिमांड करें मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप वीडियो काइंडली डिलीट कर दें। और अगर आप चाहती हैं तो मेरे पेरेंट्स भी आकर आपसे सॉरी करेंगे, यानी कि वो अपने आप को गिल्टी मान रहा है। जो आपने अभी वॉइस मैसेज सुनाया उसमें वो शख्स जो है जिशान, वो ये भी कहता है कि आप मिले, मैं आपके पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। एग्जैक्टली exactly. जी। यानी कि एक 70 ग्रेड का एलडीए का एडी, और वो एक लड़की के पैरों तक आ गया है। मुझे बताइएगा, जो असिस्टेंट डायरेक्टर जिशान साहब है, इन्हें पता है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं? जी जी, उनको पता। पहले आपने बताया था मैंने उनको बताया था कि मैं मीडिया की फील्ड से बिलोंग करती हूँ ना। उन्हें? वीडियोस वगैरह बनाती हैं, प्रोग्राम्स वगैरह करती हैं, बताया था। हम्म। फिर इसके ऊपर उनका जो रिएक्शन है वो क्या था? वो कुछ भी नहीं, उन्होंने बोला कि मतलब मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है, बस ये है कि मेरे माँ बाप जो हैं वो नमाजी परहेजी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब आप भी ना थोड़ा सा इसी चीज़ में ना शादी के बाद हो जाए। मैंने कहा ठीक है। माँ, मुझे ये बताइएगा, सीएम पंजाब जो है हमारी, वो भी एक फीमेल है, मरियम नवाज साहिबा हैं। उन्होंने खवातीन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, और ये भी कहा गया है कि हरासमेंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। तो वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूंगी कि जो सबसे पहले तो ये ऐप है इसको बैन करवाएं, क्योंकि ये ऐप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं लड़कियों को कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाया करें, अपने लिए बोला करें। चुप करना किसी मसले का हल नहीं होता। अपने लिए बोलेंगी तो कुछ होगा। मतलब ये नहीं कि मतलब कोई भी आकर आपको हाथ लगाएगा तो आप चुप करके बैठ जाएंगी। कुछ बोलें ताकि मतलब और भी खवातीन को जो है एम्पावरमेंट मिले। ये नाज़रीन, माहा मेरे साथ मौजूद थी, इनकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी।
17 ग्रेड का अफसर इन्हें ट्रैक करता है। एक मैरिज ऐप के थ्रू ये उनसे मिलती हैं, वहां पे प्रोफाइल शेयर की जाती है, एक दूसरे से इनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है और बाला आखिर इन्हें हरास किया जाता है। और ये देखें कि अभी ये एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। अगर ये कोई कॉमन पर्सन होती तो हो सकता है हरासमेंट के बाद वो घर में बैठ जाती कि अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मेरा एक छोटा सा मैसेज है तमाम उन खवातीन के लिए, तमाम हमारी उन फीमेल्स के लिए जो कि इस तरह की ऐप्स, इंस्टाग्राम या मैरिज ऐप्स, बहुत सारी ऐसी ऐप्स है जो कि फेक है, जहाँ पे ऑनलाइन जो है लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, आपको दिखाया कुछ जाता है लेकिन आगे से कुछ और ही होता है। तो ऐसा ही हुआ माहम के साथ भी, ये भी एक ऐप पे जाती है रिश्ते के सिलसिले में, लेकिन वो बंदा जो है असिस्टेंट डायरेक्टर होता है 17 ग्रेड का, और वो ये सारे मामला इनके साथ करता है। और इनको ये भी ऑफर की जाती है कि आप जितने चाहे पैसे ले लें, मेरी वीडियोस रिमूव करें, मेरा नाम ना लें, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी मीडिया वालों के पास आप ना जाएं, किसी को इंटरव्यू ना दें। तो मुझे ये कमेंट सेशन में बताइएगा कि आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।